अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी फेवरेट स्वीट डिश की रेसिपी। इसकी तैयारी में कुछ पकाना नहीं पड़ता और इसकी तैयारी इंतहाई आसान है। ये स्वीट डिश मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को काफ़ी पसंद है। ये स्वीट डिश मैं ईद और दूसरे ख़ास त्योहारों के मौके पर तैयार करता हूँ। इसकी तैयारी के लिए जो अज्जा दरकार हैं उनमें शामिल हैं मैरी बिस्किट, अखरोट, पिस्ता, काजू, फ्रूट कॉकटेल, कंडेंस मिल्क, मिल्क क्रीम और अगर आपको पसंद है तो आप बादाम भी शामिल कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपने मैरी बिस्किट ले लेने हैं, उनको ओपन कर लें। इन बिस्किट्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लें। क्वांटिटी कितनी चाहिए ये डिपेंड करता है डिश के साइज़ पे जिसमें आप ये स्वीट डिश तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक इसकी थिन लेयर नीचे बनानी होती है। एंड पे मैं दिखाता हूँ कितनी क्लियर हमने बनाई है। बिस्किट तोड़ते हुए ख्याल रखें कि टुकड़े बहुत बड़े भी ना हो, क्योंकि वो खाते हुए फील होगा कि इसमें बिस्किट डाला है। और अगर बहुत बारीक हुए तो बेस जो है वो काफ़ी हार्ड हो जाएगी, तो हमने हार्ड बेस भी नहीं बनानी। तो साइज़ तकरीबन इतना हो जितना इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। तकरीबन इस थिकनेस की लेयर आपने सेट कर लेनी है। इसके बाद एक अलहदा बर्तन में पिस्ता काट लें। पिस्ता ना तो बहुत बारीक काटना है ना बहुत मोटा, दरमियाने साइज़ में काटें जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। पिस्ते की तरह काजू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अखरोट के साथ भी आपने वही सलूक करना है जो पिस्ता और काजू के साथ किया गया है। अखरोट को ज़रा ज़्यादा बारीक टुकड़ों में काट लें और इसकी बहुत कम मिकदार इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो ये बाकी ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवर को मास्क कर देगा। इसके बाद आपने ले लेनी है मिल्क क्रीम। ये जो बर्तन का साइज़ आप देख रहे हैं, इसमें डिश तैयार करने के लिए हमने इस तरह के 3 पैकेट इस्तेमाल किए हैं। मिल्क क्रीम के 3 पैकेट्स में मिक्स करें कंडेंस मिल्क का 1 डिब्बा। अगर आपको मीठा ज़्यादा खाना पसंद है तो कंडेंस मिल्क की मिकदार आप बढ़ा लें और इसमें 1.5 डिब्बा ऐड कर दें। देखने में ये मटेरियल आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, असल में ये स्वीट डिश हमने 3-4 बर्तनों में तैयार की थी, इसलिए मटेरियल ज़रा ज़्यादा है। मिल्क क्रीम और कंडेंस मिल्क को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैं चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर है कि आप इस काम के लिए विस्कर इस्तेमाल करें। इन दोनों का अमेज़ा अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो एक बड़े चम्मच के साथ इसको जो मैरी बिस्किट हमने तोड़े थे उनके ऊपर पोर करना शुरू कर दें। बिस्किट की तह अच्छी तरह इस अमेज़े में डबो दें, क्योंकि बिस्किट ड्राई होते हैं तो बिस्किट ये मटेरियल सोक करके थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए मटेरियल की अच्छी क्वांटिटी ऊपर डालिएगा। मिल्क क्रीम और कंडेंस मिल्क का अमेज़ा अच्छी तरह नीचे तक चला जाए, इसलिए चम्मच से इसको एक बार हिला लीजिएगा ताकि कोई बिस्किट ड्राई न रह जाए।
इसके बाद जो ड्राई फ्रूट हमने काटा था उसकी लेयर्स इसके ऊपर बनाना शुरू करनी है। सबसे पहले अखरोट, लेकिन याद रखें अखरोट की बहुत ही कम मिक़दार इस्तेमाल करनी है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद पिस्ता की एक लेयर ऊपर बना दें और अच्छी खासी क्वांटिटी में डालिएगा, बिल्कुल कवर हो जानी चाहिए सरफेस। इसी तरह ऊपर एक तह काजू की बिछा दें। आखिर में अपनी पसंद के किसी भी फ्रूट कॉकटेल का पैकेट ले लें, ओपन करके सिरप अलग कर लें और फ्रूट कॉकटेल की ऊपर एक तह बिछा दें। लें जी, ईद के लिए हमारी ख़ास स्वीट डिश तैयार है। खाने से पहले इसको रेफ्रिजरेटर में रख लें, लेकिन बेहतर है कि फ्रीज़र में रख दें क्योंकि जितनी ज़्यादा ये ठंडी होगी उतना ही इसका जायका अच्छा लगेगा। खुद भी लाजमी ट्राई करें और बना के अपने रिश्तेदारों की तरफ भी भेजें, यकीनन उन्हें भी बहुत पसंद आएगी।